आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण ए की घात 2 माइनस 4a धन 3 एक्स की घात 2 ऋण ए की घात 3 माइनस 8a माइनस 1 गुणा एक्स धन लॉग ए की घात 2 माइनस 6a धन 9 आधार 1/2 बराबर शून्य के मूल इस प्रकार है कि अल्फा छोटा है शून्य से एंड बीटा बड़ा है शून्य से, तो ए का परिसर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पी का संग क्यू कोमा आर संग एस कोमा इन्फिनिटी है, तब पी धन क्यू धन आर ऋण एस का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर समीकरण में दिया हुआ है कि ये x की घात 2 का गुणांक है एक्स ए स्क्वायर ऋण 4a धन 3 x की घात 2 ऋण a की घात 3 ऋण 8a ऋण 1 x धन log 1/2 आधार है और a की घात 2 ऋण 6a धन 9 बराबर 0। अब देखिए, यहां पर जब मैं इसके ये एक द्विघात समीकरण है x में, यहां पे मेरे पास दो चीजें आ सकती हैं। कौन कौन सी? देखिए, इसने बोला है कि हमारे पास जो अल्फा बीटा है ना, यहां दिया हुआ है कि अल्फा छोटा है शून्य से और बीटा बड़ा है शून्य से। तो देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा ऐसे हो और शून्य यहां हो, और या फिर ऐसे हो सकता है कि अल्फा बीटा ऐसे हो और शून्य यहां हो, शून्य यहां कहीं हो। ठीक है, तो इस वाले के लिए हम अलग से करेंगे हल और इसके लिए भी हल करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे शून्य रखने पर ऋणात्मक आएगा और ए का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कि ए का मान तो ऋणात्मक आएगा लेकिन शून्य रखने पर धनात्मक आएगा। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं? देखिए अभी कि a धनात्मक है और f ऑफ शून्य जो है वो ऋणात्मक है, और यहाँ पे a ऋणात्मक है तब f ऑफ शून्य जो है वो धनात्मक है। सबसे पहले मैं इस पहले वाले को हल करूंगा, फिर मैं इसको हल करूंगा। ठीक है, तो पहले वाले में हम यहाँ पर आते हैं। a धनात्मक है का मतलब ये हो जाएगा कि ए की घात 2 ऋण 4a धन 3 जो है वो धनात्मक है, तथा यहां पर आ जाएगा तथा ये f ऑफ 0, तो अगर आप शून्य रखेंगे तो ये शून्य शून्य हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा log 1/2 और यहाँ पर a की घात 2 माइनस 6a धन 9 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमने पहला वाला मान लिया। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो देखो, यहां से मुझे क्या मान मिलेंगे? अगर मैं इसके गुणनखंड कर देता हूं तो a की घात 2 माइनस, देखो 3 है तो 3 का 3 गुणा 1 करके हो जाएगा। ठीक है, तो 3a ऋण a धन 3 जीरो से बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस 3 बचेगा अगर मैंने a उभयनिष्ठ लिया तो, और यहाँ 1 लिया तो a माइनस 3 आ जाएगा जो कि जीरो से बड़ा है, तो a माइनस 3 आया और दूसरा मेरे पास a माइनस 1 आया शून्य से बड़ा। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, अगर मैं मान लो इसको 1/2 को शून्य के उधर भेजता हूं, 1/2 एक से छोटी संख्या है, तो जब छोटी संख्या उधर जाती है तो असमिका का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये चिन्ह इधर की तरफ हो जाएगा और 1/2 की घात 0, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस a को इधर ले आएंगे तो a की घात 2 ऋण यहां पर आ जाएगा 6a धन 8 शून्य से क्या हो जाएगा? बड़ा। अब देखो, 8 के 4 गुणा 2, मैं 2 गुणांक कर दूंगा यहाँ पे, तो a की घात 2 माइनस 4a माइनस 2a धन 8 जीरो से बड़ा ले लिया मैंने, तो ये a माइनस 4 बन जाएगा। एक में अगर मैं एक उभयनिष्ठ लेता हूं तो माइनस 2 लूंगा तो यहाँ पर a माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a माइनस 2
और गुणा a माइनस 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे इस पहले वाले से क्या यहां पर मिलने वाला है, अगर मैं यहां पर इसका लाइन खींचता हूं, ठीक है, और इसकी भी हम लाइन खींचेंगे, फिर दोनों की उभयनिष्ठ कर देंगे। तो मैंने जब इसका लाइन खींची तो क्या आई मेरे पास, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 मिलेगा मुझे, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक, तो इसके हल कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है ना, ऐसे हल आएंगे, ये धनात्मक धनात्मक वाला हमारा उत्तर होगा। और यहाँ पर अगर मैंने 2 लिया, यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का रहेगा कि 2 से छोटा और 4 से बड़ा। तो अगर मैं इन दोनों का उभयनिष्ठ वाला हिस्सा लेता हूं, अगर मैं इन दोनों का उभयनिष्ठ वाला हिस्सा लूंगा, मतलब देखो 3 से बड़ा दिखा रहे हैं और 4 से बड़ा, तो 3 से बड़े और 4 से बड़े में दोनों में क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा। और 1 से छोटा और 2 से छोटा, चलो ऐसा करते हैं, हम इसको ना यहां दिखा देते हैं, एक तीसरी लाइन ले लेता हूं मैं, जिसपे दोनों को मैं यहाँ पे उभयनिष्ठ करके बता देता हूं। तो यहां जब मैं सबको उभयनिष्ठ करूंगा, 1 2 3 4, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहला वाला हमारा कि 1 से छोटा, ओके, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मैंने इस तरीके से लिया। दूसरा बोल रहा है कि 2 से छोटा, 2 से छोटा और 4 से बड़ा। तो अगर आप उभयनिष्ठ हिस्सा लेंगे तो एक तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आएगा और एक ये वाला हिस्सा आएगा। तो यहां से मेरे पास मान क्या आ गया, मेरे पास आ गया मान कि a का मान जो है वो -इन्फिनिटी से 1 तक आएगा और यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया मेरे पास a का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले की। दूसरा वाला हिस्सा क्या बोल रहा है, दूसरा केस क्या था कि यदि यदि a की घात 2 माइनस 4a धन 3 जो है वो ऋणात्मक है, तो उसमें क्या आएगा, f ऑफ शून्य धनात्मक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर ये ऋणात्मक होगा तो f ऑफ शून्य क्या आएगा, धनात्मक आ जाएगा, f ऑफ शून्य धनात्मक आ जाएगा। तो अब हम इस धनात्मक वाले को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया मेरे पास, इसका हमने ऊपर पहले ही निकाला हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि इसका a माइनस 3 और a माइनस 1 आएगा जो कि शून्य से छोटा है। अच्छा, f ऑफ शून्य को हमने हल करके पहले ही निकाला हुआ है, तो a माइनस 2 और a माइनस 4 आएगा जो कि ऋणात्मक लेना है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा, फिर से यहां से मिल जाएगा मुझे 1 और 3 के बीच में, देखो धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक, उसका उल्टा जो पहले हमने लिया हुआ उसका उल्टा, यहां पर भी 2 और 4 के बीच में मिल जाएगा धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, तो यहां से आएगा कि a जो है वो 1 और 3 के बीच में हो, और यहां से जो आएगा कि a जो है वो 2 और 4 के बीच में हो। तो इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे तथा लगा हुआ है, ठीक है ना, एंड लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा लेंगे। तो दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा अगर आप जाएंगे तो देखो उभयनिष्ठ हिस्सा कैसे निकालेंगे आप, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों को लिख लिया। तो देखो 2 से 4 एक हिस्सा है और 1 से 3 हिस्सा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा कौन सा है, 2 से 3। तो यहां से a का मान तुम्हारे पास कितना आ चुका है, 2 से लेकर 3। तो 1 और 2 को मिलाकर कुल जो a का मान आएगा, कुल a का मान कितना आएगा, कुल a का मान हमारे पास आ जाएगा, a जो है वो कहां से कहां तक आएगा, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन, अब बीच में ये 2 से 3 ले लो, यहाँ पर यूनियन लास्ट वाला 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने दिया हुआ PQRS, तो इसका मतलब ये इसका मान 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गया, तो एक इसका 1 हो गया, 2 हो गया, इसका 3, इसका 4 हो गया। अब हमें बताना क्या, P प्लस Q प्लस R माइनस S, तो हमें मान निकालना है कैसे, हमें मान ये निकालना है P धन Q धन R माइनस S, मतलब 1 धन 2 धन यहाँ पर 3 माइनस 4, तो 5 और 1 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।